गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ देवेंद्र तिवारी फ्रॉम बाबा विश्वनाथ शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय। आज सेकंड क्लास देखते हैं हम लंब वृत्तीय शंकु के बारे में। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। बेलन और शंकु दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, सेमेस्टर एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टेट सीटेट के दृष्टि से भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लंब वृत्तीय शंकु। तो शंकु क्या होता है सबसे पहले देखते हैं हम लोग। सर्कस में खेल दिखाने वाले जोकर की टोपी, जो सर्कस में खेल दिखाते हैं जो जोकर बने होते हैं उनकी टोपी आप लोग देखे होंगे। जन्मदिन के उपलक्ष्य में बाजार में उपलब्ध टोपियां, आप लोग जन्मदिन मनाते हो, सभी लोग आई थिंक मनाते होंगे, तो जन्मदिन में जो जो हम लोग टोपी लेकर आते हैं बाजार से उसको आप लोग गौर से देखे होंगे। आइसक्रीम जमाने का बर्तन, जो ऐसे देख ले जो गांव में कुल्फी बेचने एक आता था, आइसक्रीम कुल्फी में डाल के बेचता था, कुल्फी का आकार आप देखे होंगे, हम सभी ने देखे हैं। आई थिंक सभी लोगों ने इन चीज़ों को जरूर देखा होगा। ये सभी आकृति एक सी होती हैं, आप लोग जाहिर सी बात है एक सी ही है। इनकी आकृति नीचे से वृत्ताकार, नीचे से चौड़ा, वृत्ताकार तथा ऊपर जाते हुए निरंतर छोटे वृत्त की होती जाती हैं। इस प्रकार की आकृति को शंकु कहते हैं। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि सर्कस में जो जोकर है वो जो टोपी पहनता है वो, और उपलब्ध में जन्मदिन के टाइम जो हम टोपी पहनते हैं वो, आइसक्रीम बनाने का बर्तन जो होता है जिसको हम कुल्फी गांव में कहते हैं वो, तीनों का आकार एक सा है। ये आकार में हम लोग देखते हैं तो नीचे की आकृति वृत्ताकार बड़ी होती है, ऊपर हो जाते टाइम क्या हो जाती है छोटी होती चली जाती है। उसी की आकृति को क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। देख लेते हैं एक फिगर, छोटा सा फिगर है, देख लेते हैं। इस आकार की कुछ बनी होती है। ठीक, देखे होंगे टोपी भी इस आकार की होती है, कुल्फी भी इस आकार की होती है, और जो जोकर टोपी पहनता है वो भी इसी आकार की होती है। तो यही है शंकु, इसी को कहते हैं शंकु। ये इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या है आर है, इसकी ये क्या है ऊंचाई है एच है, और ये जो है इसकी तिरछी ऊंचाई एल है, इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक। ये जो है ऊंचाई है इसकी, और ये क्या है इसकी त्रिज्या है। ठीक, इतना आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। चलते हैं आगे देखते हैं। अब इसमें भी क्योंकि 3D फिगर है, 3D फिगर में हमें वक्रपृष्ठ पढ़ना होता है और आयतन पढ़ना होता है, क्योंकि 3D फिगर का हम आयतन निकालते हैं। जो 2D फिगर होता है, 2 डायमेंशन होता है, उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो शंकु का जो वक्रपृष्ठ होता है, जैसे हम बेलन का वक्रपृष्ठ पढ़े थे वैसे हम शंकु का भी वक्रपृष्ठ पढ़ेंगे। उसके पहले एक छोटा सा हम शंकु यहाँ पे बना लेते हैं। ये क्या हो गया, इसकी त्रिज्या हो गई एल हो गया, ये तिरछी ऊंचाई, और ये ऊंचाई हो गई इसकी। तो शंकु का जो वक्रपृष्ठ होता है 1/2 हमने लिख दिया, इंटू इंटू लिख दिया। आधार का परिमाप, तो आधार किस आकार का है, वृत्ताकार ही है, तो वृत्त का जो परिमाप होता है कितना होता है साथियों, 2πr। वृत्त का जो परिमाप होता है कितना होता है 2πr, हमने रख दिया 2πr इंटू तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई कितनी है एल है, तो यहाँ पे हमने एल रख दिया। तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो जो वक्रपृष्ठ आया साथियों कितना आया, वक्रपृष्ठ बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ क्या आया पाई आर एल। शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर कितना होता है पाई आर एल। तो 3D फिगर के हमने जैसा पहले ही बताया डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट वैल्यू दी जाती है, आपको आर का मान दिया जाएगा, एल का मान दिया जाएगा, आपसे शंकु का वक्रपृष्ठ पूछ लेगा तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले को यूज करेंगे पाई आर एल। पाई का मान 22/7 हमेशा कांस्टेंट है रहता है, तो 22/7 का ही रखेंगे। आर का मान आपको गिवन रहेगा, दिया जाएगा, और एल का मान भी आपको दिया जाएगा। तो सारी वैल्यू रख के हम क्या करेंगे वक्रपृष्ठ का मान निकाल लेंगे, शंकु के वक्रपृष्ठ को हम निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। इस पर एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं पहले। तो एक शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, और उसकी तिरछी ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। शंकु का वक्रपृष्ठ पूछ रहा है, तो वक्रपृष्ठ बराबर क्या होता है, वक्रपृष्ठ बराबर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा पाई आर एल, वक्रपृष्ठ बराबर पाई आर एल। पाई का मान 22/7 हम रख देते हैं। हमने जैसा पहले ही बताया इसमें वैल्यू डायरेक्ट दी जाती है, आर का मान आपको दिया जाएगा, एल का मान दिया जाएगा, आपसे पूछेगा वक्रपृष्ठ बताइए तो हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। पाई का मान हमने रखा 22/7 इंटू आर का मान दिया है त्रिज्या 14 है तो 14 हमने रख दिया, इंटू तिर्यक ऊंचाई एल का मान दिया है 7 है, 7 हमने रख दिया। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 14 दूनी 28, 8 2 कैरी 2 हुआ, 14 दूनी 28 2 30, 308 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर
स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो शंकु का वक्रपृष्ठ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आसान सा है एकदम, लेकिन आपको फार्मूला याद होगा तभी आपके लिए आसान होगा। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या आपको पढ़ना है इसमें। आयतन, जैसा कि मैंने बताया 3D फिगर है तो दो चीज़ें तो कंपलसरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वक्र पृष्ठ और आयतन। हाँ, कभी कभी संपूर्ण वक्र पृष्ठ भी पूछा जाता है, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ आपके एग्जाम की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन वक्र पृष्ठ और आयतन बहुत पूछा जाता है। तो शंकु का आयतन जो होता है 1/3 होता है। एक फिर से शंकु बना लेते हैं, जैसे कि हम बेलन में पढ़ चुके हैं। एक शंकु बना लिए, त्रिज्या r है इसकी, ये ऊंचाई h है और ये तिरछी ऊंचाई l है। तो 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल, तो ये भी क्या बना, एक वृत्त ही तो बना। तो वृत्त का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं पाई आर स्क्वायर, इंटू ऊंचाई आपको दी गई है कितनी है, h है। तो ऊंचाई का मान, क्योंकि यहाँ पे तिरछी ऊंचाई नहीं लिखी है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वक्र पृष्ठ में तिरछी ऊंचाई लिखी थी, तिर्यक ऊंचाई लिखी थी तो एल का लिए थे, यहाँ पे ऊंचाई लिखी है तो क्या लेंगे हम, एच लेंगे। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो बेलन का आयतन था वो कितना था, पाई आर स्क्वायर एच। उन्हीं का थर्ड भाग, बेलन का थर्ड भाग होता है शंकु का आयतन, 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको आर की वैल्यू दे दी जाएगी, एच की वैल्यू दी जाएगी, पूछेगी शंकु का आयतन बताइए, तो आप लोग को फार्मूला पता होगा तो डायरेक्ट वैल्यू रख के आप मान निकाल सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन, एक शंकु के आधार की त्रिज्या दी जा रही है, ऊंचाई दी जा रही है, शंकु का आयतन, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें डायरेक्ट वैल्यू दी जाती है, फिर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो एक शंकु दिया गया है, शंकु के जो आधार है इसकी त्रिज्या 3.5 दी जा रही है और ऊंचाई दी जा रही है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऊंचाई भी आपको दी है, त्रिज्या भी दी है, तो आयतन क्या होता है, आयतन बराबर, आयतन इक्वल टू क्या होता है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 रख देते हैं हम लोग, इंटू पाई का मान 22/7 रख देते हैं, इंटू आर का मान कितना दिया है यहाँ पे 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच का मान कितना दिया है, 12 दिया है। ठीक, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे खुद, देख लिए, 7×5 = 35, तो दशमलव लगा दो यहाँ पे। अब आपको गुणा करना है तो आप लोग गुणा स्वयं करेंगे, कैलकुलेशन आप लोग स्वयं करेंगे। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। आपको क्या करना है, 1/3 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 3.5 इंटू 12, ये आपको कैलकुलेशन करके इतनी बताना है इसका मान क्या होगा। 1/3 गुणा 22 गुणा 5, 5 नहीं सॉरी 0.5, यहाँ भी 0.5, तो 1/3 गुणा 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5 गुणा 12। इसको आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। आप लोग भी कुछ करें, इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं, इसका मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इसका आप कैलकुलेशन करके हमें आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कितना आएगा, विथ यूनिट, यूनिट के साथ लिखेंगे आप लोग कि जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी, मीटर स्क्वायर आएगी, सेंटीमीटर क्यूब आएगा या मीटर क्यूब आएगा, क्या आएगा, आप यूनिट के साथ हमें आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक साथियों, बस एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दो शंकु के आयतनों का अनुपात 4:5 है, उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बड़ा भी लग सकता है, अगर हम मेथड भी लगाते हैं तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। एच का मान निकालने में, उनके एच की जो शंकु दिया है उनमें एच का, दोनों शंकु के एच का अनुपात निकालने में काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, तो हम लोग लेंदी नहीं लगाते हैं। आज हम लोग शार्ट सीखते हैं, क्योंकि शार्ट बीटीसी में कम यूज़ होता है, लेकिन वनडे एग्ज़ाम और टेट सी टेट वगैरह देंगे हम लोग, तो उसके दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे शार्ट पता होना चाहिए कैसे लगेगा। और ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं और हम कैलकुलेशन करना बैठ जाते हैं, टाइम कम होता है और हमारे इसकी वजह से कई क्वेश्चन और भी छूट जाते हैं। तो देखते हैं इसको शॉर्ट में हम कैसे करते हैं।
देखिए क्योंकि शंकु का जो आयतन होता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच 1/3। देखिए आप लोग अनुपात दूसरे का लिख दीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, H2 लिख दीजिए इसको, H1 लिख दीजिए इसको, कोई दिक्कत है किसी को? R1 है तो सॉरी R1 इसको लिख दीजिए, इसको R2 लिख दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इक्वल टू, ये आयतन हो गया और आयतन का अनुपात है 4:5। देखिए यहाँ से 1/3 1/3 पाई पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। R1 का मान कितना है, 4 स्क्वायर मतलब 16, सॉरी त्रिज्या कितनी है, 2 है, 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू H1। इसको नीचे ले आइए आप लोग, यहाँ पे R2 का मान कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 इंटू H2 इक्वल टू दिया है 4/5, क्योंकि इसका आयतन 4 दिया है, इसका आयतन 5 दिया गया। 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, H1/H2 बराबर कितना हो जाएगा, 9 को इधर 1 है तो 9 1 कम 9 हो जाएगा, नीचे 5। तो H1 का मान 9 आया, H2 का मान 5 आया, तो H1 रेशियो H2 बराबर 9:5, जो इसका सही आंसर है 9:5। देखो कितने सेकेंडों में हम इसको सॉल्व कर लिए। तो जो दोनों शंकुओं में ऊंचाइयों का अनुपात होगा कितना होगा, 9:5। अभी इसको मेथड से करते, इसको वैल्यू रखते, इसको x मानते, 4x 5x, इसको 2x, इसको 3x, फिर कैलकुलेशन करते तो काफ़ी टाइम लग सकता था, 5 मिनट 10 मिनट भी लग सकते थे। कैलकुलेशन थोड़ा भी गलत होता तो आंसर भी ना आता। तो हम कुछ ऐसा सीखते हैं, जैसे कि इसको हमने देखा, डायरेक्ट हम वैल्यू पुटअप करके डायरेक्ट हम ऊंचाई का अनुपात निकाल लिए। तो ये मेथड भी सीखना ज़रूरी है, आज मन किया तो इसलिए आपको बता दिया। बाकी तो आप ऐसा एग्ज़ाम में, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में ऐसा नहीं कर सकते, आपको वैल्यू रखकर ही, सीधा मानकर ही, x मानकर 4x 5x 2x मानकर ही आपको इसका कैलकुलेशन करना होगा। लेकिन ये क्वेश्चन अधिकतर आपके टेस्ट सीटेट में पूछे जाते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं ज़्यादा। कभी पूछ भी लिया जाएगा तो आप ऐसे भी कर लेंगे तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक साथियों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।